मिड टर्म चुनाव में ट्रंप को कहे भाई झटका है, डर है कि भाई हमको इसका नुकसान होने वाला है। हमेशा होता है किसका नुकसान, जब महंगाई बढ़ती है अमेरिका के अंदर। महंगाई सिर्फ भारत का ही चुनावी मुद्दा नहीं है, अमेरिका का भी चुनावी मुद्दा है। अमेरिका में $4 प्रति गैलन, वहां गैलन के हिसाब से तेल मिलता है, जैसे हमारे वहां लीटर के हिसाब से मिलता है, अमेरिका में यूएस गैलन के हिसाब से मिलता है। यानी कि एक गैलन आपको $4 का मिलेगा। और इस युद्ध के बाद यानी कि 28 फरवरी के बाद $1 बढ़ चुका है। पहले $3 का था करीब एक गैलन, अब वो $4 के पार जा चुका है। तो लोग भाई महंगाई से परेशान है। एक सर्वे निकलकर सामने, गैलन में पहले आपको बता देता हूं, अमेरिका का जो एक गैलन है उसमें करीबन लीटर की अगर हम देखते हैं तो 3.7 लीटर जो है वो पेट्रोल आता है एक गैलन के अंदर। वहां गैलन के हिसाब से पेट्रोल मिलता है, यानी कि आपको एक गैलन पेट्रोल भरवाइए जी, एक गैलन वहां जो मीटर लगे वो गैलन के हिसाब से लगे होते हैं, और एक गैलन में जो है वो 3.7 लीटर पेट्रोल आता है। जैसे हमारे वहां लीटर में बिकता है, हमारे वहां ₹100 लीटर का तेल चल रहा है, वहां गैलन चल रहा है $4 गैलन। और वो भी जैसा मैंने बताया युद्ध से पहले $3 से भी नीचे था, अब $1 सिर्फ एक महीने में बढ़ गया है। तो भाई तेल का बड़ा खेल है। सन 2000 से अगर आप देखेंगे, सन 2002 से अगर आप देखेंगे, 26 चल रहा है, जब जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं तब तक वहां सरकार को झटका लगा है, तब तक सरकार की सीटें गिरी है। तो मिड टर्म चुनाव आ रहा है, अगर ट्रंप को झटका लगता है तो फिर वो फैसले तो खुद से ले नहीं पाएंगे। हो सकता है कि भाई उनके खिलाफ भी अभियोग प्रस्ताव लाया जाए और उनको राष्ट्रपति के पद से भी हटा दिया जाए, क्योंकि आपने वादे तो किया हम युद्ध में नहीं जाएंगे, आप युद्ध में कूदे। अपनी देश की जनता को आपने वादे किए अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट कहां है? आप तो भाई फर्जी में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान अभी भी मान नहीं रहा है। ईरान कह रहा हमने तो सब कुछ खो दिया। और भाई ईरान के जो वहां की संसद है उसके स्पीकर जो हैं उन्हें तो ये तक कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं, और हम जब तक अमेरिका को सरेंडर नहीं करवा देंगे तब तक ये युद्ध हम रोकेंगे भी नहीं। यानी कि जो सबसे बड़ा हथियार है ईरान के पास वो हॉर्मुज है, और जो सबसे बड़ी टेंशन है अमेरिका को वो हॉर्मुज का ही रास्ता है। और उससे बड़ी टेंशन यह है कि उसके साथ कोई भी देश नहीं आया, नाटो का कोई देश जो है वो अमेरिका की मदद करने के लिए नहीं आया। यही वजह है कि भाई अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अकेले पड़ चुके हैं इस युद्ध में। और यही वजह है कि वो कह भी रहे हैं नाटो देशों से कि भाई जिसको जरूरत है ना वो अपना हॉर्मुज खुलवा लो, मुझे तो जरूरत है नहीं, या तो मुझसे तेल ले लो, मेरे पास बहुत सारा तेल है, या फिर आप अपना जो है हॉर्मुज खुद ही निपट लो। भाई मतलब आपने युद्ध शुरू किया, आपने दुनिया को संकट में डाला, और अब आप भाग गए पीछे, मतलब आप देख नहीं रहे और दुनिया को फंसा दिया आपने। अब खुलवा लो भाई अपना हॉर्मुज, मुझे नहीं मतलब है कोई। ये डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने खुद कहा है कि भाई तुम खुलवा लो खुद ही, जिसको हॉर्मुज की जरूरत है वो हॉर्मुज खुद खुलवा ले। वैसे देखा जाए ना तो सन 2002 में इराक के अंदर उस समय जो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने भी एक ऐसी, मतलब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज बुश की तुलना करते हैं दोस्तों, तो अगर आप जॉर्ज बुश को देखेंगे सन 2002 में जब इराक के अंदर हमला किया गया था अमेरिका ने, तो भाई एयरक्राफ्ट पर खड़े होके जॉर्ज बुश ने एक बयान दिया था कि हमारी जीत हुई है। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान पर जीत जो है वो दर्ज कर ली है। इराक पर सन 2002 में जो है वो अमेरिका ने हमला किया, और 2002 में जो मौजूदा राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने एयरक्राफ्ट के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया था कि हमारी जीत हो चुकी है। और उसके बाद आप सोचिए करीब 9 साल तक जो है इराक के अंदर अमेरिकी सैनिक रहते हैं, कई अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, 9 साल तक युद्ध चलता है। और उसके बाद जब भाई कुछ नहीं बचता है इराक के अंदर तो उसको उसके हाल में छोड़कर चले जाते हैं। वैसे अमेरिका की पुरानी आदत है, अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसी करा करीब, अभी अफगानिस्तान में तो शायद 20 साल तक वहां पर रहे और खूब जो है अपने जवानों को, अपने फौज को जो है शिकार बनाया अफगानी तालिबान का, और उसके बाद वहां से भी छोड़कर चले गए। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम जीत गए हैं, लेकिन अब ईरान है, राष्ट्रपति बदल गया, उस समय जॉर्ज बुश था, आज डोनाल्ड ट्रंप है, उस समय इराक था, आज ईरान है। कुछ वैसे ही जो है बिल्कुल परिणाम नजर आ रहे हैं। और ईरान का युद्ध अगर लंबा चलता है तो वास्तव में संकट गहराएगा, क्योंकि भाई साहब आपको घर में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब पर सीधा असर इसका पड़ने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या युद्ध रुकने वाला है? अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और भाई अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।